गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल ऑल यू नीड त्रिपर्णा। और मैं हूँ त्रिपर्णा, आ गई हूँ आप लोगों के सामने फिर से एक और नया व्लॉग हांगकांग का लेकर। तो डे 2 है ये हांगकांग में, और ये आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लग रही होगी आप लोगों को। ये आवाज़ आती है जब हम लोग नीदरलैंड्स में थे, वहाँ पर भी ऐसी ही आवाज़ आती थी जब हम रोड क्रॉस करते थे। तो सुबह सुबह होटल से हम लोग तैयार होकर आज सीधा जा रहे हैं विक्टोरिया पीक। सुबह सुबह हम अपने संग जो कैरी कर रहे थे खाना, जैसे कि सैंडविच और नूडल्स, तो वही सब हमने खा लिया था होटल में। लेकिन फिर से भूख लग आई है, तो देखो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि चिकन करी विद स्टीम्ड राइस 75 हांगकांग डॉलर्स का है। तो समझ में आ रहा है कि काफ़ी महंगा तो है। फिर वहाँ से मैंने कुछ थोड़ा बहुत खाया और फिर अभी मैं निकल रही हूँ सीधा अपने डेस्टिनेशन की तरफ। तो हम क्योंकि जा रहे हैं विक्टोरिया पीक, और जो स्टेशन नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है हमारे होटल से वो है नॉर्थ पॉइंट स्टेशन। तो क्योंकि आज पहला दिन है ट्रैवल का, तो थोड़ा आराम आराम से ही हम चलेंगे और देखते हुए जा रही हूँ मैं सब कुछ। मेट्रो स्टेशन तो देखो जैसे अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन इंडिया में भी है वैसे ही है, लेकिन अंदर में देखो यहाँ पर जो दिख रहा है मुझे सामने, एक बहुत अच्छे से कांच की एक दीवार बनी हुई है जो ऑटोमेटिक खुल जाएगा जैसे ही ट्रेन आती है। तो आजकल मैंने सुना है इंडिया में भी ऐसे बन गए हैं स्टेशंस, जो कि अच्छी बात है पैसेंजर्स की सेफ्टी को दिमाग में रखते हुए। तो ये सेंट्रल स्टेशन है जहाँ पर हम उतरे हैं। तो टूवर्ड्स कैनेडी टाउन वाला जो मेट्रो था उसी में हम लोग आए हैं, और अभी सीधा हम जा रहे हैं विक्टोरिया पीक की तरफ। देख सकते हो यहाँ पे ये जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, ये एक्चुअली हांगकांग के काफ़ी नामी दामी इमारतें हैं, और उनमें से कुछ बैंक्स हैं जैसे HSBC बैंक है, देन आपका कुछ ऑफिसेज भी हैं, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, यहाँ पर लोग रहते भी हैं। तो अभी हम ये रोड क्रॉस करेंगे। यहाँ के रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी हद तक यूरोप और US UK से मिलता जुलता है, और क्योंकि हांगकांग चाइना का स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन में पड़ता है, तो जिसकी वजह से इसके अपने उसूल हैं। इस प्रोविंस ने अपने आप को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली शक्तिशाली बना लिया है आज के डेट में, और अपने लॉज और रेगुलेशंस ये खुद जारी करते हैं, और दुनिया का सबसे अमीर देशों में से एक है हांगकांग। और ये दूर से आता हुआ ट्रैम जो है वो बहुत खूबसूरत लग रहा है, ग्रीन कलर में, ऊपर से छत भी शायद खुले हुए हैं इसके। चलो अब ये ट्रैम आ गई है, तो अब पहले तो ये भीड़ उतरेगी, फिर हम लोग धीरे धीरे अंदर जाएंगे, बैठेंगे। पहले तो मुझे लग रहा है कि ये जितने भी लोग हैं पता नहीं इसमें आ पाएंगे कि नहीं, लेकिन सामने से जब ये ट्रैम आकर रुकी है तब समझ में आया कि नहीं, जगह तो काफ़ी है। सब लोग बैठ भी गए हैं और ये स्टेशन छूट रहा है पीछे धीरे धीरे। और अब हम जो है विक्टोरिया पीक की तरफ चढ़ रहे हैं। मतलब कि ये जो ट्रैम है अंदर से देखो कितना खूबसूरत है, वुडन खिड़कियां बनी हुई हैं यहाँ पर, और छत भी खुला हुआ है, पूरा तो नहीं लेकिन व्यू काफ़ी अच्छा है। और यहाँ से ये व्यू देखो, सारी इमारतें, मतलब जितनी बड़ी बड़ी वहाँ की नामी दामी इमारतें हैं वो सब कुछ यहाँ से दिख रहा है। और एकदम से ईगल्स आई जिसको बोलते हैं, मतलब टॉप से जिस तरीके से प्लेन से दिखता है ना, बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। वो विक्टोरिया हार्बर दिख रहा है दूर से देखो। तो ये ऊपर की तरफ हम चढ़ाई करते हुए जा रहे हैं, ये पहाड़ों के ऊपर से होते हुए ये ट्रैम चलती है। तो व्यू तो बहुत ज़्यादा खतरनाक देखने को मिला है। और अब हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। हेलो, कई सारी दुकानें हैं अंदर में, और ये एस्केलेटर से ये व्यू तो इतना अच्छा लग रहा है देखने में। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई पहले से खिंची हुई तस्वीर है जो मेरी आंखों के आगे बस लगा दी गई है और मैं इसे देख रही हूँ। मतलब बहुत ही ज़्यादा शानदार लग रहा है। देखो मैंने अपना फेवरेट झोला ले लिया। ये झोला मेरे संग पूरी दुनिया घूम रहा है।
ऊपर तो जाऊंगी मैं बाद में, पहले तो मैं ये सारे ड्रैगन्स वगैरह जो भी रखे हुए हैं देख रही हूँ, क्योंकि चाइनीज़ ट्रेडिशन के अनुसार फेंग शुई की चीज़ें घर पे रखना अच्छी बात होती है। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली काफ़ी महंगी हैं ये सब चीज़ें, क्योंकि पहाड़ के ऊपर है ये जगह विक्टोरिया पीक और उसके अंदर ये मॉल टाइप का बना हुआ है, तो ऑफकोर्स थोड़ा तो महंगा होगा। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ ये सारी चीज़ें मैंने सिलीगुड़ी में, हांगकांग मार्केट जो है हमारे इंडिया में या वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर भी मैंने इनको बिकते देखी हैं। लेकिन क्वालिटी वाइज इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब फ़र्क तो है। देखो ये मैंने लिया, एक किसी ने खा लिया है, इसलिए अब ये मैं खाऊंगी, देखते हैं कैसा है। शुगर सिरप है। ग्रेप है, ग्रेप। तो ये जो सिंग फन बोल के इस शॉप का नाम है, यहाँ पर ये देखो इस तरीके के चाइनीज़ ट्रेडिशनल स्वीट्स यहाँ पर मिल रहे हैं। ये एक्चुअली सारे फ्रूट्स से बने हुए हैं, मतलब ग्रेप्स है, स्ट्रॉबेरी है, फिर इसके अलावा चॉकलेट्स है, वाटरमेलन है, और 30-35 डॉलर में मिल रही हैं ये सब चीज़ें, जैसे कि महंगी तो हैं। कलरफुल है, देखो। हाँ, सुंदर डक्स। ये तो डक्स बने हुए छोटे-छोटे। Triparna is back in her vlogging. कभी भी कहीं घूमने निकलो तो स्पेशली किसी और देश में जब आप जाते हो, सबसे ज़रूरी काम मेरे हिसाब से है कि मैग्नेट्स खरीदना, क्योंकि ये चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो अगर लेनी किसी भी वजह से भूल गए तो बस रह गया। मैग्नेट्स ले रही हो? I love Hong Kong. I really loved Hong Kong. हालांकि ये मैग्नेट्स मुझे नीचे मार्केट में सस्ती मिलेंगी शायद, लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ कि चलो आज जब यहाँ पर पहुँच गए हैं और दिख रहा है, मिल रहा है, तो चलो कुछ ले लेते हैं अपने लोगों के लिए। और ये वही टार है ना जो नीचे दिख रहे थे? हाँ, ये वही है। अभी हम लोग और ऊपर जा रहे हैं, और ऊपर कुछ है जो और मज़ा आने वाला है। लेकिन ये सच है कि कैमरे में जस्टिस नहीं कर सकता। इस जगह का नाम है विक्टोरिया पीक, पर जो है वो है स्काई टेरेस। हम अभी स्काई टेरेस पे जा रहे हैं। स्काई टेरेस एकदम ऊपर है, तो ये बब्बा गंप, ये सारी दुकानें हैं, और ये कुछ कोई म्यूजियम टाइप है जहाँ के अंदर आप जाने के लिए कुछ पासेस वगैरह की ज़रूरत है। एंड फाइनली ये विक्टोरिया पीक है जहाँ स्काई टेरेस जो बनी हुई है। वाओ, यहाँ से व्यू देखो कितना अच्छा लग रहा है। मॉडर्निटी और ट्रेडिशन का एमलगेमेशन सही में बहुत खूबसूरत है हांगकांग का। ये तो काबिले तारीफ है। पहले ही दिन मतलब 100 on 100 देने का मन कर रहा है मुझे। और वो देखो, वो ट्रैम आते हुए, इसी ट्रैम के रास्ते से तो हम आए हैं यहाँ तक, स्टेशन तक पहुँचने ही बस वाली है, तो इसका मतलब ये पैसेंजर्स लेकर आ रही है। और ये ट्रैक पूरे पहाड़ों से होते हुए आता है, तो वही दिख रहा था अभी। अब हम कुछ खाएंगे पिएंगे, कुछ शॉपिंग करेंगे। शॉपिंग करेंगे, बहुत सारा पैसा खर्चा करेंगे, क्योंकि हांगकांग इज वेरी फेमस फॉर शॉपिंग। थोड़ा पैसा खर्चा करेंगे, बहुत ज़्यादा है ना अभिषेक? एकदम। और कैसा चल रहा है, और बताओ। और बताओ। आए स्काई टेरेस पे, अभी कुछ खाएंगे। यहाँ देखो शॉप्स कितनी अच्छी अच्छी हैं, कलरफुल शॉप्स हैं यहाँ पर। अरे ये सब वो गेम्स हैं, यहाँ देखो वो गेम्स वाली शॉप हैं। ये इंडिया में चली थी शुरू में। ऐसे टिक लाइट करना है, करने से जो चीज़ करोगे वो ये खेलने खेले क्या? ये खेलते हैं। वैसे ये जगह सुबह के 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक चालू रहता है। ভালো মিষ্টিটা কম, মিঠা কমে।
ये है चिपोटले चिकन सैंडविच। ठीक है, बहुत महंगा है यहाँ पे फूड, एक्चुअली बहुत महंगा है फूड और ट्रांसपोर्ट काफ़ी महंगा है। एक्टिविटी सारी नहीं है। एक्टिविटीज़ जो भी है, जिनके टिकट्स हैं, बहुत महंगा है। क्या खा रहे हो? ये है फिनिश चीज़ पाई, ये अच्छा लगा। इसको गर्म है, बस एक चीज़ का बड़ा अच्छा फ्लेवर आ रहा है, चिली है, गरम है, सॉफ्ट है। ये है चीज़ स्पिनच पाई, वेजिटेरियन है। अच्छा, पूरे दिन आज बहुत ज्यादा सनी रहा है। क्लियर स्काई होने की वजह से सनसेट भी काफी अच्छा लग रहा है यहाँ से देखने में। वेदर है अभी ऑलमोस्ट 15 या 16 डिग्री टेम्परेचर। और ये देखो, ये यहाँ पर लिखा है सेलिब्रेट 100 इयर्स, यानी 100 साल पुरानी है ये ट्रैम सर्विस। वाओ, लग रहा है जैसे कैलेंडर में फोटोज होते हैं ना, वैसा कुछ देख। करना है सुनिए ना, क्या सॉफ्ट है। इसका प्राइस है हांगकांग डॉलर में 125। कितना होता है 125 का मतलब? 125 इंटू 11 करो अभी के रेट से, तो वही ऑलमोस्ट 1400। इतू सा है, इतू से सॉफ्ट सॉफ्ट टॉयज है ये सब। देखा फिर भी कितने महंगे हैं। क्या लिखा है? कंटेन्स बीफ जिलेटी, हलाल पड़ा किंतु बीफ আছে। ये सब भी कैंडीज ही हैं। देखो ये जेली जेली टाइप है, वॉर्म्स टाइप के हैं सब। देखो ऑयली वॉर्म्स लिखा है। और ये सब है लेमन लाइम साउर ब्लास्ट। ये सब भी एक्टिविटी है, करना चाहिए। बच्चों के पार्क में घुस जाओ जब भी मन करे। चारों तरफ देखो बच्चे ही बच्चे, इसमें हम भी दो बड़े बच्चे। देखो वो है स्काई टेरेस, इसी के ऊपर हम थे। यहाँ तक पहुँचने के लिए टिकट भी तो पड़ा होगा कितने का। नीचे से एकदम ऊपर तक जाने के लिए, मतलब स्काई टेरेस तक जाने के लिए जो टिकट पड़ेगा वो है 1600 पर हेड, तो 1600 रुपये इंडिया में। तो हांगकांग डॉलर के हिसाब से 150 हांगकांग डॉलर्स ईच पड़ा है, तो वही 1600 अप्रॉक्सीमेटली पड़ा है पर हेड इंडियन करेंसी। क्लूक ऐप से हमने इसका टिकट बुक किया था। तो इस बुकिंग से एक चीज़ आसान है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्राउड फेस नहीं करना पड़ेगा, और जो छोटी सी जो भी क्यू रहती है उसी क्यू को बस क्रॉस करना है, और उसके बाद आप लोगों को ट्रैम में बैठने का मौका मिल जाता है, जिससे आप लोग सीधा ट्रैम आपको यहाँ उतारेगी और फिर यहाँ से आप लोग ऐसे ही ऊपर का पूरा दृश्य जो है वो आप लोग देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। और अभी रात तक हम लोग यहाँ ही हैं, देखो, क्योंकि यहाँ की जो इस बिल्डिंग की पर्टिकुलरली नीचे लाइट ऑन ऑफ अलग अलग हो रहा है, डिफरेंट कलर्स में ये चमक रहा है, इस तरह से लुक और ओवरऑल अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं करने को। तो अगर कोई फैमिली के संग आना चाहता है या बच्चों के संग आता है तो वो भी बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पे लोग डॉग्स भी लेकर आए हैं। तो किसी के पास अगर अपना पेट है तो वो अपने पेट्स को भी कैरी कर सकता है यहाँ पे, तो जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो यही सब है, यहाँ पर हम लोग अभी घूम फिर रहे हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे सीधा नीचे और फिर शायद आज हम लोग मार्केट जाएंगे। यहाँ पे जो भी लोकल मार्केट्स हैं वो सब भी हम देखेंगे, आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो बहुत मज़ा आने वाला है, बने रहो व्लॉग में। अभी हम लोग आए हैं चॉकलेट्स के क्या है ये जगह का नाम, लिशियस, कैंडी लिशियस बोल के ये जगह है, वहाँ पे हम अभी आए हैं। चारों तरफ कैंडीज़ एंड चॉकलेट्स, तो जो लोग चाहे कैंडीज़ और चॉकलेट लवर्स हैं उनके लिए ये जगह बहुत अच्छी है। चारों तरफ और वो कितना भी बना हुआ है, सब हर्शीज़ के बने हुए हैं।
ये बीच में आया था, ये मैंने खाया भी था, ये वाला। किसेस। हाँ, ऐसे ड्रॉप वाले। हाथ इसके पूरे चॉकलेट के बने हैं, लेकिन ये सब नकली हैं, ये सब असली नहीं है। बाकी यहाँ पर देखो पूरे कैंडीज ही कैंडीज। वैसे इस टाइप के कैंडी स्टोर हमने एम्स्टर्डम में देखा है काफ़ी, है इस टाइप के। देखो ऐसे वाले जो रहते हैं, इन्हीं को छोटे छोटे करके रखा हुआ है। देखो ऐसे कॉइन्स मिल रहे हैं, ये सब चॉकलेट्स हैं कॉइन्स वाले। बचपन में हमें बहुत अच्छा लगता था ये सब, अभी भी अच्छा लगता है। वो बचपन का नॉस्टैल्जिया। और वो भी याद है विशा, गोल्ड कॉइन आते थे, सिल्वर कॉइन। वो इंडिया में गोल्ड और सिल्वर आते थे, फिर लाल भी आने लगे थे बीच में। यहाँ पे ग्रीन भी आते हैं। साउंड भी कितना अच्छा लग रहा है। ये बाय वन गेट वन, पता है अच्छे अच्छे ऑफर्स हैं यहाँ पे। कुछ ही कुछ पे हैं। तो किसी किसी के लिए अगर मान लो फ्रेंड्स फैमिली कहीं पे भी अपने किसी भी लव्ड वंस के लिए आप लोग लेना चाहते हो, यहाँ से खरीदारी कर सकते हो। ये देखो लॉलीज रखे हुए हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉलीपॉप्स। हाँ ये वाटरमेलन वाला कितना अच्छा लग रहा है। तुम्हारा तो लगता है जेली बेली तुम्हारा यहीं रहने का मन कर रहा लगता है। मन करा इसके अंदर से थोड़ा निकाल के ऐसे ऐसे करना। खा नहीं सकती, ऐसे हो जाऊंगी। ओह अच्छा, ये पुल करने से निकलेगा क्या? पुल करूँ क्या? टेस्ट कर सकते हैं ना फिर। कौन सा? इतनी लंबी चढ़ाई उतराई करने के बाद और पूरा लंबा सा दिन काटने के बाद अब बस मन कर रहा है इस ट्रैम में वापस बैठकर मैं नीचे की तरफ जाऊं और फिर मैं कुछ देर तक नीचे की ज़िंदगी देखूं, मतलब कि समतल की ज़िंदगी, जहाँ पर मैं फिर से वही दोबारा बड़े बड़े बिल्डिंग्स देख सकूं। तो ये ट्रैम चल पड़ी है और हम वापस अब नीचे की तरफ जा रहे हैं। और नीचे की तरफ जाते हुए जो व्यू दिख रहा है वो किसी एंगल से, मतलब दिन का जो व्यू था ना, वो उसको कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि ये रात के व्यू का एकदम अलग है। लाइट्स ही लाइट्स चारों तरफ जगमगाती हुई और शहर इतना खूबसूरत, साफ़ सुथरा, हवा भी इस यहाँ की इतनी अच्छी है, इतना साफ़ है। मतलब जो भी ये राइड बोलो वर्थ था, हर एक पैसे का मैंने वसूली कर लिया है, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये देखो वो जो बिल्डिंग्स आप लोगों को दिख रही है ना सामने, उसी के मिनिएचर फॉर्म्स ऊपर रखे हुए थे, याद है आप लोगों को मैं दिखा रही थी। ये वही सारे नामी दामी बिल्डिंग्स हैं जो हमें अभी दिख रहे हैं ऊपर से। वाह, वो वही स्टेशन है जहाँ पर अभी हम थे कुछ देर पहले। तो बस अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ट्रेन एकदम से नीचे की तरफ आ रही है ना, तो बहुत धीरे धीरे चल रही है ट्रेन। ये देखो वही बिल्डिंग्स है सारे, और इस बिल्डिंग के लाइट्स देखो। मतलब मैंने शॉर्ट्स में भी ये सब लिए हैं कुछ कुछ। अगर आप लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, तो अगर ज्वाइन करना चाहो मुझे इंस्टाग्राम पे, तो ये है मेरी आईडी। मेरे इंस्टा अकाउंट के संग आप लोग जुड़ सकते हो और वहाँ पर काफ़ी शानदार मज़ेदार कंटेंट के लिए आप लोग वहाँ पर भी मेरे को फॉलो कर सकते हो। और ये हम पहुँच गए हैं अब नीचे समतल में, यानी कि लेडीज़ मार्केट जो है वहाँ पर। ये लेडीज़ मार्केट काफ़ी बड़ी है, बहुत ह्यूज है, मतलब एक दिन में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है इस जगह को घूमना। तो आज हम, क्योंकि फर्स्ट डे है, तो हमने सोचा है कि थोड़ा स्लोली स्टेडीली चलेंगे एक्सप्लोर करते हुए। कभी कभी तो ये ऐसा लग रहा है जैसे मैं न्यूयॉर्क के किसी एक शहर में घूम रही हूँ, एकदम से वैसे ही कुछ लग रहा है। बिल्डिंग्स देखो कितने खूबसूरत हैं, और कांच की बिल्डिंग्स का रिफ्लेक्शन जब पड़ता है ना सड़कों के ऊपर भी, एकदम रोशनी सी आती है और आंखें एकदम से चौंधिया जाती हैं। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी और भीड़ ही भीड़, लोगों की भीड़ तो बहुत ज़्यादा है भैया। ये किसी भी एंगल से आप नहीं बोलोगे कि ये कोई मतलब ऐसी जगह है जहाँ पर लोग बोलते हैं ना कि भीड़ कम रहती है तो साफ़ सुथरा भी ज़्यादा रहता है, लेकिन मुझे ऐसा लगा नहीं। हांगकांग घूमने के बाद मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ही चेंज हो गया, मतलब दुनिया को देखने का। तो इसका मतलब देखो कि भीड़ भाड़ से साफ़ सुथरे का कोई लेना देना नहीं है। पॉपुलेशन हमारे देश में जितनी है उतनी ही पॉपुलेशन हांगकांग की भी है। देखो गाइस, अलग अलग रेसिपी इन्वेंट करी है मैंने। वैसे अच्छा है फूड, लेकिन यहाँ की चाइनीज़ बहुत ज़्यादा अलग है। जैसे हम लोग नॉर्मली खाते हैं उससे बहुत ज़्यादा अलग है, इसलिए ऐसे खाते हैं।
अब कुछ टेस्ट आ रहा है उसके अंदर। ये डाल देती हूँ बिना नमक, बिना मिर्च, बिना तेल के पूरा ये खाना बना हुआ है, विच इज़ वेरी वेरी हेल्दी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतना हेल्दी मैं नहीं खा पा रही हूँ। ऊपर से इतना तामझाम चॉपस्टिक और चम्मच देख के तो मैं थोड़ा डर ही गई थी, इसलिए मैंने अपने हाथ से खाना शुरू कर दिया। अब खाया जा रहा है। इतना साफ करके तो यहाँ के लोग भी नहीं खाते हैं जितना साफ हमने खाया। चलो गाइस, खराब नहीं किया, वेस्ट नहीं किया, सब कुछ खा लिया, पेट भी भर गया। तो जैसा देश वैसा देश, हर बात में ये बात सही नहीं है। बहुत लोग इस चीज़ से शायद डिसएग्री करेंगे, लेकिन विच इज़ ट्रू। जहाँ जिस देश में भी रहो, अपने देश का कल्चर यही है, असली कल्चर ये है। फूड खाते वक्त ये मत सोचो ये है या वो है। जिस तरीके से, जिस तौर तरीके से हम खाते आए हैं वैसे ही खा सकते हो। वैसे ही मैंने एग्जैक्टली खाया। मुझे चॉपस्टिक्स यूज़ करना नहीं आता, अभी मैं सीख रही हूँ। थोड़ा बहुत कभी कभार फोटो वगैरह के लिए मैं कर लेती हूँ प्रैक्टिस। तो मैंने सोचा कि हाथ से ही खा लेते हैं, और बहुत अच्छे से खाया हम सब ने, पेट भी भर गया। अब हो गया आज के लिए डिनर, तो अब हम सीधा जा रहे हैं। पेट भर जाने के बाद बहुत जल्दी नींद आने लगती है। ये बात किसी महापुरुष ने कही है जो एक्चुअली सही साबित हो रही है। अब मुझे सीधा जाना है होटल वापस, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। लेडीज़ मार्केट किसी और दिन घूम लेंगे, ऐसा सोचा है मैंने। तो अभी क्योंकि होटल वापस जो जाना है ना, बहुत लंबा रास्ता है यहाँ से, तो ट्रैम से या ट्रेन से कैसे जाएंगे पता नहीं, देखते हैं। जैसे तैसे भी पहुँच तो जाएंगे भैया, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वाले व्लॉग में, यानी कि आने वाले व्लॉग। तो ये व्लॉग कैसा लगा डेफिनेटली कमेंट करके बताना, और नए आए हो तो सब्सक्राइब कर जाना, और इस वीडियो को भी लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।